खाक होती है, बरसता है प्रलय पानी, प्रभु दिन रात रोती है। राम जी ने हनुमान जी की बात को सुना और फिर वानरों को लेकर के समुद्र के पास आए हैं। 3 दिन विनती किए, समुद्र बात नहीं मानी। तब राम जी ने कहा भय बिन होहि न प्रीति, और तीर को निकाला, समुद्र प्रकट हुआ है। और भगवान से कहा महाराज आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील, इनके परस के पत्थर पानी पर तैरते हैं और हम भी मदद करेंगे, इनसे आप पुल बंधवाइए। और फिर सुंदर पुल का निर्माण हुआ और उस पुल पर राम जी ने भगवान शंकर की पूजा की। रामायस ईश्वरा भवेति रामेश्वरा, इसलिए उस पुल का नाम पड़ा रामेश्वरम। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से सुंदरकांड में सेना इस पार से उस पार पहुंची और बाबा आगे की कथा बोलते हैं। इहाँ सुबेल सयले रघुबीरा, सुबेल रघुबीरा, उतरे आई सेन अति भीरा, उतरे आय अकेलायत मेरा। राम जी सुबेल पर्वत पर खड़े हैं, पूरी सेना खड़ी हुई। राम जी सोए हैं, सर है विभीषण की गोद में और धनुष बाण दाहिने तरफ गिरे हुए हैं और सुग्रीव के गले में सर है, हाथ विभीषण के पास है, अंगद पांव दबा रहा है, एक पांव हनुमान जी दबा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा देखो जरा, दुश्मन के गोद में गला, बाली सुग्रीव का भाई, इसके भाई को मारे ये दुश्मन, ये भाई मरवाने के लिए बैठा है ये दुश्मन, और एक के बाप को मारे वो पांव दबा रहा है ये दुश्मन। दुश्मनों के बीच में भगवान की कितनी सुंदर छवि है। प्रणाम करते हुए बाबा आगे चलते हैं। रावण नाच देख रहा है और रावण जब नृत्य देख रहा है तो मंदोदरी गोद में बैठी है और ऐसे ऐसे सर हिला रही है, तो उसके कानों के कुंडल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजली आसमान में चमकता हो। राम जी ने कहा ये क्या है विभीषण? विभीषण ने कहा महाराज अरे लंका शिखर ऊपर आधारा, लंका शिखर ऊपर आधारा, लंका शिखर ऊपर आधारा। कहाँ 10 कंधर देख अखारा, 10 कंधर देख अठारा। बाजही ढोली पखाऊ जीबीना, बाजही ढोल पकाओ जमीना, नित्य करही अपछरा प्रवीण, करही अपछरा प्रवीण, निज करही अपछरा प्रवीण। भगवान जैसा दुश्मन जिसका हो और घर में घुस गया हो, फिर भी रावण नाच देख रहा है। सोचो कितना आशिक था नाच का। राम जी ने कहा दुश्मन सर पर खड़ा है और ये नाच देख रहा है। हाँ, राम जी ने एक बाण मारा, छत्र मुकुट टाटंक सब हटे एक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न काहुन जान। मंदोदरी का कान का कुंडल गिरा और रावण का मुकुट। मंदोदरी चिल्लाई स्वामी स्वामी सीता को राम जी को दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे कान के कुंडल कटने का मतलब है कि मैं विधवा होने वाली हूं, और आपके सर का मुकुट गिरने का मतलब है कि आपका राज्य आपके पास से हटने वाला है। रावण बोला मंदोदरी चुप, तुझे पता नहीं है हमारा जब सर कट करके गिरा था, जब मेरा सर कट कर गिरा तो मैंने लंका को पाया, शंकर जी को सर काट करके दिया, और अब हमारे सर के मुकुट गिर रहे हैं, इसका मतलब शुभ संकेत मिल रहा है कि अयोध्या का राज हमको मिलने वाला है। मंदोदरी कहती है कि जानकी है जिसी की उसे सौंप दो, जानकी जान लेकर चली जाएगी। जानकी है जिसी की उसे सौंप दो, जानकी लेकर चली जाएगी। जानकी चाहते हो खैर जो सितम, जानकी भेज दो मौत टल जाएगी। रावण ने कहा चुप,
जानकी भेज दूं? जानकी तो सदा जान वालों की है, जानकी तो सदा जान वालों की है, जानकी तो सदा जान वालों की है। जान रहते हुए नाम दूं जान, जानकी पर लगी बाजी है जानकी, जान रहते हुए नाम दूं जानकी। नाम लेते हुए नाम हो जानकी। बोलिए रामचंद्र की। रावण ने कहा सीता नहीं दे सकता, सीता के लिए चिता ले सकता हूं लेकिन सीता नहीं दे सकता। और फिर आगे बड़ी घनघोर लड़ाई हुई, राक्षसों की सेना और राम जी की सेना एक दूसरे के आमने सामने हुई। अतिकाय अकंपन मारे गए, एक से एक विशालकाय राक्षस मारे गए। जब सब मर गए तब रावण ने एक दिन सारथी को बुला करके कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण ने कहा रावण से कि रावण जा करके उनके शरण में गिर जा, क्योंकि वो भगवान हैं और भगवान से लड़ने का मतलब बलिदान होता है और दूसरा कोई होता नहीं। रावण ने कहा कि तू मेरा भाई है और तू मुझे ज्ञान की उपदेश दे रहा है। अरे ये बता तू मेरे लिए लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, कुंभकर्ण तू भी अगर चाहता है तो जा सकता है। कुंभकर्ण ने कहा भैया मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा था, एक चीज याद रखिए, विभीषण राम की शरण में जा सकता है लेकिन कुंभकर्ण आपका भाई है और आपको ही अपना भगवान मानता है। आज अपने भाई के लिए अगर इस कुंभकर्ण को भगवान से भी लड़ने पड़ेंगे तो ये कुंभकर्ण कदम पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन भैया जाते जाते एक चीज कह करके जा रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ, अगर राम इंसान हुए तो राम के सर को पांव से ठोकर मारता है आपके पास लाऊंगा, और अगर कहीं मेरा सर कट गया रणभूमि में तो कुंभकर्ण हाथ जोड़कर कहता है सीता को दे करके राम के शरण में चले जाना, मेरा सर कट जाए तुम्हारा सर कटने से बच जाएगा। अंतिम उपदेश कुंभकर्ण ने दिया और चला है वीरवर कुंभकर्ण। सेना रावण ने कहा ले लो, कुंभकर्ण ने कहा बानर और भालुओं से लड़ने के लिए कुंभकर्ण को सेना लेनी पड़ेगी। आज त्रिलोकी की सेना अगर खड़ी होगी तो देखेगी कि रावण का भाई किस तरीके से रण में लड़ता है। वीर कुंभकर्ण चला है, जब कोई वीर राम जी के सेना का टिका नहीं, सुग्रीव को कांख में दबाया। सुग्रीव तेरे भाई ने मेरे भाई को कांख में दबा था और आज रावण के पास चलूंगा तो कहूंगा तेरा बदला पूरा कर लिया। बाली ने तुझे कांख में दाबा था और सुग्रीव को मैंने कांख में दाब लिया है। अंगद को मारा, नल नील को मूर्छित किया, मुटिका एक हनुमान जी ने मारा, गिरा तो लेकिन कहा हनुमान धन्य हो तुम, जिसका मुक्का खाने के बाद कुंभकर्ण गिर गया। लेकिन सावधान वीरवर, अब तक तो तुमने वार किया है, अब वार करने का अवसर हमें भी दो। और एक मुंह का हनुमान जी को दिया है, धुरमिल भूतल पर हूं तुरंता। हनुमान जी मूर्छित होकर के धराशायी हो गए और चला है सभी बंदरों को खाता हुआ श्री राम जी के सन्मुख पहुंचा है। और मानो राम जी को देखने के बाद कुंभकर्ण के भाव बदल गए हों, मन में प्रणाम करते हुए राम जी को चैलेंज किया है लड़ाई के लिए। और फिर बड़ी घनघोर लड़ाई हुई है, 3 खंडों में भगवान ने कुंभकर्ण के शरीर को काटा, जल में दिया, वायु में दिया और धरती पर दिया। कुंभकर्ण का संहार प्रभु करते हैं। और जब कुंभकर्ण मरता है तो इंद्रजीत अपने तीर को कुंभकर्ण की चिता में रख करके कसम खाता है कि चाचा अगर आप अपने भाई के लिए गर्दन कटा दिए तो आपका भतीजा, अगर मैं इंद्रजीत हूं तो मैं तब वापस आऊंगा जब आपका बदला लेकर आऊंगा, वरना लंका में मुख नहीं दिखाऊंगा। आज इंद्रजीत चला है सुसज्जित होकर के। आज तक ध्यान देना, आज तक राम और रावण की लड़ाई थी, आज तक अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी,
लेकिन आज की लड़ाई जो होने जा रही है ये उर्मिला और सुलोचना की लड़ाई है। ध्यान देना, दो सतियों के सतीत्व की लड़ाई हो रही है। मेघनाद इधर से चलता है, इधर से लखन जी चलते हैं, बड़ी लड़ाई हुई। समय कम है लेकिन अंत में वीरे घातिनी छाड़ती सांगी, घातनी चाड़ते संगे, घातनी चाड़ते संगे, तेज पुंज लक्ष्मण उरे लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, घातनी चाड़ती लागी। वीर घातिनी शक्ति लगी है। और भैया लखन मूर्छित हुए, इंद्रजीत से तो नहीं उठे लेकिन हनुमान जी ने उठा करके राम जी की गोद में दिया। राम जी लगे रोने, जननी जनक जग मिल ही बारह लेकिन जगत न मिलत सहोदर भ्राता लक्ष्मण, मैं तेरे बिना अयोध्या में कैसे जाऊंगा लाला। लगे रोने राम जी। मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल मेरे, लखन दुलारे बोल कुछ बोल मेरे लखन दुलारे। भैया कौन रुरामत, भैया भैया कहते कहते, भैया भैया कहते कहते पानी रसना में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कुछ बोल। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी, ना लगे, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया ये ना लगे। साथिया नहीं जाना तुझे ना लगे, साथिया नहीं जाना तुझे ना। और बहुत रोए हैं। और जब राम जी रोने लगे तब हनुमान जी ने कहा महाराज चुप रहो। जामवंत ने कहा सुखेन को लाओ, एक जी जाएंगे। हनुमान जी गए हैं, पूरी डॉक्टर को नहीं लाया, डॉक्टर का अस्पताल में उठा लाए। ध्यान देना।